निकालने का सिस्टम कोई पटकरा के गिरने वाला नहीं। Boys and girls, mute yourself, please. And मशीन है ना, वो सब चीज मशीनरी चीजें खराब हो गई, निकालना मुश्किल हो जाए। और आपको बुलाएंगे किधर से आवाज आ रही जी? उसको क्लास से पापा बाहर कर दो, कैसा पहले बुलाए। म्यूट योरसेल्फ। नहीं तो 4 दिन बाद उमंग राज, उमंग राज, म्यूट योरसेल्फ एंड ओपन योर वीडियो। वीडियो ओपन कीजिए कुछ देर के लिए। यस, उमंग राज का वीडियो ओपन हुआ। बिना म्यूट किए क्या बात किए जा रहे थे आप? सॉरी सर। और जिसको बोला जाए तुरंत वीडियो ऑन कीजिए। All student on your video. ओके, आप लोग प्रॉपर वे में बैठ करके क्लास लेना है और जब भी जिसको बोला जाए वो वीडियो ऑन करेगा और अपने आप को म्यूट रखिए। जब क्लास कर रहे हैं तो अपने आप को म्यूट रखिए। लवली, ओपन योर वीडियो। यस राज, ओपन योर वीडियो। हम देखना चाहते हैं आप लोग कौन। यस राज, यस राज, मेरी आवाज सुन रहे हो? यस राज, ओके। यस राज, लास्ट क्लास में क्या पढ़ाए थे बोलो? यस राज, लास्ट क्लास में। यस सर। अब वीडियो कांस्टेंट रखो, इतना हिला क्यों रहे हो? कांस्टेंट रखो। यस, लास्ट क्लास में क्या पढ़ाई हुई थी? एंगल सम प्रॉपर्टी। किसका? ट्रायंगल का? क्वाड्रिलेटरल का। क्वाड्रिलेटरल का, ओके। तो एंगल सम प्रॉपर्टी जब क्वाड्रिलेटरल का पढ़ा था तो एंगल सम प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा था सर? चारों मतलब जितने भी एंगल्स होते हैं क्वाड्रिलेटरल में सबको सम 360 डिग्री होता है। किसका? इंटीरियर की एक्सटीरियर? इंटीरियर की एक्सटीरियर? इंटीरियर का। इंटीरियर का। एक्सटीरियर का क्या होता है? इंटीरियर। एक्सटीरियर का क्या होता है? एक्सटीरियर का क्या होता है? सर एक्सटीरियर का नहीं पता सर, इंटीरियर का कल आप बताए थे। ओके, आपने पूछा क्यों नहीं कि सर इंटीरियर बता रहे हैं, एक्सटीरियर का क्या होता है? ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट, लवली, लवली वीडियो ऑन करो।
और क्या कहां से आवाज आ रहा है ये? लवली भारती। और आप लोग अपने नाम के साथ, ऑल स्टूडेंट अपने नाम के साथ सेक्शन भी लिखिए, जिससे समझ में आए कि किस सेक्शन के हैं। जितने भी स्टूडेंट ऐड होते हैं सब अपने नाम के साथ सेक्शन भी लिखिए। लवली वीडियो ऑन नहीं की? लास्ट क्लास में हम आपको पढ़ाए थे, इंट्रोडक्शन दिए थे क्वाड्रिलेटरल का, और आज यस चलिए पर डे हम 2 या 3 मिनट आपसे इंटरेक्ट होंगे, देन आफ्टर आपको हम पढ़ाना शुरू करेंगे। ओके? और आप लोगों को प्रॉपर वे में बैठना है। जिसको भी बोला जाएगा, आज हम छोड़ दे रहे हैं, जिसको भी बोला जाएगा उसको वीडियो ऑन करके हमसे बात करना है। हम उससे प्रीवियस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते चलेंगे। ओके? कुछ लोग अभी ऐड हो रहे हैं, उनको ऐड कर लेते हैं। चाय पिया देबा कुछ ना। फुल स्क्रीन में नहीं आ रहा है मेरा ये फिगर।
ओके। हाँ, यश राज ने खोज की हमको बता दिया, वेरी गुड। कि हम लोग जब कल बात किए थे एंगल सम प्रॉपर्टी का, तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360। एंगल सम प्रॉपर्टी में हम लोग बात किए थे कि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। जो 360 डिग्री जो एंगल सम प्रॉपर्टी हम लोग जो बात करते हैं वो होता है इंटीरियर एंगल के लिए। एक्सटीरियर एंगल होता है कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360। इसके साथ वन रिलेटेड बात और समझ लीजिए आप कि एक्सटीरियर एंगल में एनी पॉलीगोन, एनी रेगुलर पॉलीगोन, सभी का सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल 360 ही होगा। अगर ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल होगा 3, तो तीनों का सम 360 होगा। क्वाड्रिलेटरल का भी एक्सटीरियर एंगल सम 360 होगा। पेंटागोन का भी, हेक्सागोन का भी, हेप्टागोन का भी, ऑल रेगुलर पॉलीगोन का एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है। एनी प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। नेक्स्ट है, आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स। तो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में फर्स्ट, वन पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल। वन पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल। अगर वन पेयर ऑफ साइड पैरेलल है इसका नेम है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम यानी सिर्फ इस दोनों साइड जो है पी लिख रहे हैं, पैरेलल है। वन पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल इज ट्रेपीजियम एंड बोथ पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। ये इसके पैरेलल है और ये जो है इसके पैरेलल है। दिस नेम इज पैरेललोग्राम। One pair of side parallel is called trapezium. Both pair of side are parallel is called parallelogram. In a trapezium, both these sides parallel, then these sides are non-parallel. If non-parallel sides are equal, then it is called isosceles trapezium. Non-parallel sides are equal is called, this is the parallel, and this side equal to this side is called E. We denoted by E. Non-parallel sides are equal is called isosceles trapezium. Isosceles trapezium. Isosceles trapezium. One pair of opposite sides are parallel. Trapezium, and in a trapezium non-parallel sides are equal is called isosceles trapezium. Isosceles trapezium. Here in a parallelogram all sides are equal is called rhombus. ऐसा पैरेललोग्राम जिसका all side equal है, it is called rhombus. All sides are equal, it is called rhombus. In which parallelogram, rhombus का definition क्या है? In which parallelogram, it means इसमें पैरेललोग्राम का ऑल प्रॉपर्टी फुलफिल करेगा, उसके अलावा
स्पेशल प्रॉपर्टी है, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड इन विच ए पैरेललोग्राम all angle are 90 degree. In which a parallelogram all angle are 90 degree is called rectangle. ऐसा पैरेललोग्राम, इन विच पैरेललोग्राम, इट मींस ऐसा पैरेललोग्राम जिसका ऑल एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, यानी a rectangle is also a parallelogram. One additional property of parallelogram is called all angle are 90 degree. And in a parallelogram, all sides are equal and all angle are 90 degree is called a square. Its name is a square. It means a square is a quadrilateral. It fulfills all properties of parallelogram, rhombus, rectangle. In a square is also a parallelogram. Two additional property. One, all angle are 90 degree. And all sides are equal. So this is a type of quadrilateral. Trapezium, isosceles trapezium, parallelogram, rhombus, rectangle, a square. अभी types of parallelogram और types of quadrilaterals में हम लोग सिर्फ इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, कितने टाइप के quadrilateral हमको पढ़ना है. One special type of quadrilateral is kite. Adjacent sides are equal. This side is equal and this side equal to this side. This name is kite. Kite. So trapezium, parallelogram, rectangle, rhombus, a square, and kite. ये टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल है. नेक्स्ट वी डिस्कस वन बाय वन इट्स प्रॉपर्टीज. इसके प्रॉपर्टीज को हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे. टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, trapezium and parallelogram. One pair of sides are parallel, trapezium, and both pair of sides are parallel, parallelogram. A special type of quadrilateral type, adjacent sides are equal. In which parallelogram all sides are equal is called rhombus. In which parallelogram all angle are 90 degree is called rectangle, and all angle is 90 degree and all sides are equal is called a square. This is the introductions of quadrilateral. This types of quadrilateral we learn. Previous classes में भी हम लोग ये सारे quadrilateral को पढ़े थे, उसके properties को पढ़े थे. Here we revise the types of quadrilateral. Next, properties of parallelogram. Next heading, properties of parallelogram. Can erase blackboard? Yes sir. चैट बॉक्स का यूज कीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा. Properties of parallelogram.
properties of parallelogram. प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। अब आप लोग 1 बाय 1 प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम्स को बोलिए जिसको आता है, लेकिन चैट बॉक्स में राइट कीजिए, हम उसको देखेंगे। पैरेललोग्राम का कौन कौन सा प्रॉपर्टीज आपको पता है। अपोजिट साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल, ओके, 1 प्रॉपर्टी है ये। Opposite sides are parallel, okay. Opposite angles are equal, okay. Opposite angles are equal वो भी होता है। Okay, diagonals of parallelogram bisect each other. Okay, हम सबका पढ़ रहे हैं। ओके, ठीक है, हमने सबका पढ़ लिया। अब सिस्टमैटिक रूप से हम आपको बता देते हैं कि क्या क्या है। सबसे पहला है कि डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। फर्स्ट प्रॉपर्टी इसका है कि डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। कि डायगोनल जो होता है पैरेललोग्राम का 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है। फर्स्ट, देन आफ्टर अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, देन आफ्टर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, देन आफ्टर डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट नहीं होता बेटा, इंटरसेक्ट। डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट, इंटरसेक्ट और परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट होता है। 3 टर्म होता है, यहाँ पे होगा बाइसेक्ट ईच अदर। तो ये हो गया पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी, जो आपको थ्योरम के फॉर्म में बुक में दिया हुआ है। आपको उसको सिर्फ समझ लेना है। सिर्फ 1 जो है थ्योरम 8.1 इसको प्रूव कर लीजिएगा। आपको पहले कराया जा चुका है, आप घर में इसको कर लीजिएगा। थ्योरम 8.1 से प्रूव करना है। बाकी जो रिमेनिंग प्रॉपर्टी है उसको आपको याद रखना है। ये हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, नेक्स्ट हम लोग अब बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी के बारे में बताइए। प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल की बताइए, चैट बॉक्स में लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल। एंगल्स आर 90 डिग्री, हर्षवर्धन 9C, ओके, एंगल्स आर 90 डिग्री, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, 1 प्रॉपर्टी तो हो गया यशराज, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। नेक्स्ट, आर्या डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ओके ओके। अच्छा, इसको क्वेश्चन थोड़ा चेंज करते हैं। एक ऐसा प्रॉपर्टी बताइए जो सिर्फ रेक्टेंगल में ही होता है, मतलब पैरेललोग्राम में नहीं है वो प्रॉपर्टी। वैसा प्रॉपर्टी जो पैरेललोग्राम में नहीं है, रेक्टेंगल में है। वेरी गुड, किसी ने बताया है कि डायगोनल्स आर इक्वल। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। जब हम रेक्टेंगल की बात करेंगे
तो इसमें डिफिनेशन में तो 90 गिवन ही है, 90 गिवन है, डिफिनेशन में ही है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग कि ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री गिवन है डिफिनेशन में ही। एंड सेकेंड थिंग कि पैरेललोग्राम का जो प्रॉपर्टी हो तो फुलफिल करना ही है, अपोजिट साइड पैरेलल भी होगा, अपोजिट साइड इक्वल भी होगा, डायगोनल बाइसेक्ट इधर भी करेगा। वन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो इसका है वो है कि डायगोनल्स आर इक्वल। रेक्टेंगल का डायगोनल इक्वल होता है। दिस नेम इज ABCD, इट मींस AC इक्वल टू BD। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसका। डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम का डायगोनल्स इक्वल नहीं होता है, रेक्टेंगल का डायगोनल इक्वल होता है। ओके, अब आप आइए रोम्बस में। रोम्बस का प्रॉपर्टी बताइए, रोम्बस का प्रॉपर्टी बताइए। रोम्बस इज आल्सो पैरेललोग्राम, इट मींस पैरेललोग्राम का जो प्रॉपर्टी है उसको लिखने की जरूरत नहीं है। स्पेशल प्रॉपर्टी बताइए इसका, स्पेशल प्रॉपर्टी। अरे पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी तो फुलफिल करना ही है इसको। इसके अलावा ये आप बता ही चुके हैं इसका ऑल साइड इक्वल होता है। इसके अलावा और क्या प्रॉपर्टी इसमें है? और कोई प्रॉपर्टी इसमें है? वेरी गुड, आयुष मौर्य ने बताया है, आयुषी मौर्य, वेरी गुड। इसमें जो स्पेशल प्रॉपर्टी है वो है कि डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। जिस तरह से रेक्टेंगल में आप प्रॉपर्टी बताएं कि डायगोनल्स आर इक्वल, यहाँ पे प्रॉपर्टी होता है कि डायगोनल्स जो होता है ये 90 के बाइसेक्ट करता है, यानी बाइसेक्ट तो करेगा ही करेगा, लेकिन साथ में यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। अब हो गया स्क्वायर, रिमेनिंग बच गया स्क्वायर, प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर। तो स्क्वायर का प्रॉपर्टी बताइए। ऑल साइड्स आर इक्वल, ये तो होता ही है, वेरी गुड। ऑल साइड्स आर इक्वल, वेरी गुड। डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इज इक्वल, वेरी गुड। ईच एंगल इज 90 डिग्री, वेरी गुड। चलिए ठीक है, इसमें स्क्वायर में सबका प्रॉपर्टी फुलफिल करेगा। इट मींस इसका प्रॉपर्टी की डायगोनल इक्वल होगा, इसका प्रॉपर्टी की डायगोनल 90 पे बाइसेक्ट करेगा, ऑल साइड इक्वल होगा, ऑल एंगल 90 डिग्री होगा, यानी ऑल टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटर जितना भी क्वाड्रेटर पढ़े हैं सबका प्रॉपर्टी को ये फुलफिल करता है। ओके, तो अभी हम लोग डिस्कस किए टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल एंड प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट क्वाड्रिलेटरल। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो चैट बॉक्स में बोलिए। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल एंड प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट क्वाड्रिलेटरल, इसको आपको याद कर लेना है। एनसीईआरटी के बुक में आपको थ्योरम के रूप में दिया हुआ है, सिर्फ थ्योरम 8.1 जो पहले कराया गया है उसको आप कर लेंगे। वो डिस्कस वो अभी मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, जब आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम रिपीट वंस मोर। ओके ओके, फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम कि डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी
इसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। ऑल ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैराग्राम्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल्स एंड डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ये प्रॉपर्टी होता है पैरेललोग्राम का। पैराग्राफ का यही प्रॉपर्टी होता है। ओके, हम सबका चैट देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, सबने एक्टिव पार्टिसिपेंट किए, ऑल स्टूडेंट आज एक्टिव पार्टिसिपेंट किए। इसी तरह से होगा तो हमको भी समझ में आएगा कि आप लोग क्लास ले रहे हैं, क्लास एक्टिव हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है। वेरी गुड, सभी ने एक्टिव पार्टिसिपेंट किया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल एंड प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। वी स्टार्ट एक्सरसाइज 8.1। वी स्टार्ट एक्सरसाइज 8.1। लास्ट डे क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग डिस्कस किए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 8.2। Question number 2. If the diagonal of a parallelogram are equal, so it is a rectangle. Diagonal of parallelograms are equal. तो प्रूव करना है कि ये रेक्टेंगल है। A B C D is a parallelogram and diagonals are equal, and given है AC equal to BD. ABCD is a parallelogram and AC is equal to BD. ये आपका गिवन है। तो आपको क्या करना है, इसको रेक्टेंगल प्रूव करना है। तो पैराग्राम रेक्टेंगल कब होगा? हमने डिस्कस किया था कि रेक्टेंगुलर डिफिनेशन में कि इन ए पैरेललोग्राम ऑल एंगल ऑफ 90 डिग्री, यानी इसका ऑल एंगल 90 प्रूव कर देंगे तो ये रेक्टेंगल हो जाएगा। ज्योमेट्री में ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि आपको करना क्या होगा। जैसे इसको प्रूव करना है कि रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल होने के लिए या रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए क्या करना होगा? तो रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए हमको इसका ऑल एंगल 90 डिग्री प्रूव करना होगा। ऑल एंगल 90 डिग्री के लिए हमको क्या करना होगा? तो ऑल एंगल 90 डिग्री के लिए हमको इसके सेम बेस का दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना होगा। इट मींस इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD, दोनों का बेस सेम है। इट मींस AB इक्वल टू AB। फर्स्ट थिंग AB और AB इक्वल है। सेकेंड थिंग गिवन क्या है? ABC में AC और ABD में BD, ये आपको गिवन है डायगोनल। ABC में AC और ABD में AD और ABC में BC और उसमें AD, ये बराबर होगा, इसका रीजन होगा अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम।
therefore triangle ABC congruent triangle ABD by SSS, ABC and ABD congruent होगा। तो congruent होने से क्या होगा? congruent होने से एंगल ABC में एंगल ABC इक्वल टू एंगल ABD में BAD, एंगल BAD both are equal region CPCT. ABC and BAD both are equal region CPCT. But angle ABC plus angle BAD is equal to 180 degree. को-इंटीरियर एंगल, दोनों का सम 180 होने का रीजन क्या है? को-इंटीरियर एंगल। तो को-इंटीरियर एंगल ABC प्लस एंगल ABC इक्वल टू 180, दोनों इक्वल है, दो बार ABC के लिए it means 2 angle ABC is equal to 180 degree and angle ABC is equal to 180 by 2 90 degrees. ABC 1 angle 90 degree हो गया। तो स्टेटमेंट लिखिए, in a parallelogram one angle is 90 degree, so it is a rectangle. In a parallelogram, one angle is 90 degree, so it is a parallelogram. So it is a rectangle. Parallelogram का one angle 90 degree है, इसका मतलब कि ये रेक्टेंगल है। तो क्वाड्रिलेटरल के क्वेश्चन को या ज्योमेट्री के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि हमको क्या करना होगा और उसके लिए क्या करना होगा। जैसे इसमें डायगोनल इक्वल करना है, इस डायगोनल इक्वल है तो हमको रेक्टेंगल प्रूफ करना है। तो रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए क्या करना होगा? प्रॉपर्टी से पता चलेगा कि रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए ऑल एंगल 90 करना होगा। ऑल एंगल 90 करने के लिए वर्किंग रूल क्या होगा? वर्किंग रूल होगा कि सेम बेस का दो ट्रायंगल, कोई जरूरी नहीं है हम जो ट्रायंगल लिए वही आप लीजिए, सेम बेस का दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कीजिए, दोनों का सम 180 होगा, एक का वैल्यू 90 होगा और वन एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 90 डिग्री, सो इट इज ए रेक्टेंगल। ओके, लेस देन 1 मिनट है आपका टाइम। नेक्स्ट डे सिर्फ क्वेश्चन बनाना रहेगा। सारा प्रॉपर्टी और थ्योरम को आप घर में रिवाइज कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। नेक्स्ट डे हम लोग तेजी से 8.3 8.1 का क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ओके, गुड बाय।